present at the time where clashes averted in the mosque, and he was also the state working president for the Indian National League. समी साहब, आप वहाँ पे थे मस्जिद में वो जब हादसा हो रहा था, और यहाँ से भी चैंटिंग सुनाई दे रहे थे, वहाँ से भी, यहाँ से अल्लाह अकबर और वहाँ से जय श्री राम। तो वहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली, और अपोजिट से कुछ लोग आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप भी उचकाने का काम किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर मुसलमान किसी को भी चाहता है तो माँ बाप से बढ़ के अपने देश को, अपने वतन को चाहता है। दिस इज़ फैक्ट। वहाँ पे पूरे मस्जिदों में नमाज़ ख़त्म होने के बाद खुद उस मस्जिद में नमाज़ चलती है। 3 बजे वहाँ पे जमात का टाइम है। और ये जो फास्टिंग का जो सीज़न है, ये रमज़ान के महीने में क्या रहता बोले तो जो भी स्ट्रेंजर्स रहते हैं ना, बाहर गांव से आने वाले स्टूडेंट्स, ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पे। वो नमाज़ पढ़ने के बाद फास्टिंग का टाइम 6:15 या 6:25 को फास्टिंग का टाइम रहता, और 5 बजे भी नमाज़ रहती। तो 5 बजे की नमाज़ पढ़ने के लिए ये जो फास्टिंग रहने वाला अपना ज़बान सूख जाता, कहीं बाहर नहीं बैठ सकते ना, तो मस्जिद में थोड़ी देर के लिए वो लोग रेस्ट लेने के लिए बैठते हैं। वहाँ से कोई लोकल वाले कोई भी नहीं गए। लेकिन हमारे पास तो 3 दिन से मैसेज था, क्या बोल के जो ये शोभा यात्रा जो चलने वाला है, तो बाहर के लोग जो अभी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, अभी मारवाड़ी लोग हैं, और यहाँ पे जो बाहर से आके हैं, ये लोग दे आर गोइंग टू क्रिएट सम नॉनसेंस इन नेल्लोर। तो हम वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास था, रहने के बावजूद भी अब जितने भी हम के बीजेपी के लीडर्स हैं ना, वो लोग जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वो लोग ABVP में थे, हम लोग SIF में थे। तो उन लोगों की आइडियालॉजी और उन लोगों का नॉलेज का पता हम लोगों को है। वो लोग कम्युनल जो हारमोनी जो नेल्लूर के, स्पेशली नेल्लूर के अंदर है, उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते वो लोग। बहुत सारे इंसिडेंट्स हिंदुस्तान के अंदर चले हैं, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग भी बाहर आके रैलियाँ काढ़े हैं, और बीजेपी वाले भी काढ़े हैं, कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं चला। तो ये जो लोग बाहर से आए हुए हैं, ये लोग क्या करें बोले तो, वो जो रोड नहीं था एक्चुअली जो रैली के अंदर, वो लोग को ये डिवाइडर के उधर से जाओ बोले। ये लोग डिवाइडर के इधर पुलिस वालों को मार के RTC के पास ये लोग क्या करें, इनके रैली को पुलिस डाइवर्शन दी थी। तो ये जो रैली शोभा यात्रा की, जो हनुमान जी के नाम पे जो शोभा यात्रा की रैली काढ़ी, बेशक उसको काटना चाहिए। जिसका भगवान उसको बड़ा, आपका भगवान आपको बड़ा, मेरा भगवान मेरे को बड़ा, और मेरा भगवान बड़ा बोल के आपके भगवान को मैं छोटा नहीं कर सकता, आपका भगवान बड़ा बोल के मेरे भगवान को आप छोटा नहीं कर सकते। कोई भी कस, वी ऑल आर इन ह्यूमन बींग्स। सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट लाने के लिए आपके और हमारे पुरखों ने अपने जान की माल की कुर्बानी दी, उनका खून बहाया था। वो वैसे हिंदुस्तान के अंदर फूकट में बैठ जाके हम लोग इंडिपेंडेंस आने के 37 साल के बाद हम लोग, क्या तू हिंदू है मैं मुसलमान है, इसके ये मुद्दे लेके दंगा करना सही नहीं है। तो क्या हुआ क्या था समी साहब वहाँ पे? वही बोल रहा हूँ। तो वो लोग जब वो रैली लेके RTC के पास डाइवर्शन दिए थे ना, वो डाइवर्शन में वो लोग चल गए, तो देयर इज नो मैटर। तो ये लोग क्या करें, हम लोग अभी देखो साहब, ऐसा रोड है, ये रोड है, ये 2 उंगलियाँ एक रोड, ये 2 उंगलियाँ एक रोड, समझो। पुलिस क्या बोली, इधर जाओ बोली। ये लोग क्या बोले, ऐसा नहीं जाते, हम लोग सीधा जाते बोले। अगर वो पीसफुल से आ जाए तो भी कुछ भी नहीं था। तो ये लोग क्या करें, बैरिकेड्स को ढकल के पुलिस को मार के निकल के, आई हैव वीडियो क्लिपिंग, मैं आपको बता सकता हूँ, वीडियो क्लिपिंग मेरे पास है। तो ये देखने वाले क्या समझे, ये लोग बैरिकेड्स को, पुलिस को मार के मस्जिद के ओर आ रहे बोल के वो एक ये चला। तो हम लोग इमीडिएट वहाँ पे भाग के आ गए, क्या चल रहा बोल के। तो जो लोग उधर पुलिस, रियली मैं नेल्लूर के SP साहब को, विजय राव साहब को साला सैल्यूट कर रहा हूँ, और जितने भी अभी वहाँ रामकृष्णा बोल के एक सर्किल इंस्पेक्टर था, और एक रेड्डी साहब थे, DSP एडिशनल SP मैडम थी। तो आप समझो कि 400-500 पुलिस जम गई थी। तो वो शाक कहीं कोई ये लोग सब यहाँ मस्जिद के पास आ रहे बोल के, तो हम लोग भाग के वहाँ पे गए। अगर नेल्लूर के अंदर 4 लाख मुसलमान है, 4 लाख मुसलमान है, 50 लोग 60 लोग वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दंगा करना, कुछ इश्यू चलता तो 50-60 लोग ठहर के 15,000 10,000 आदमियों का मुकाबला तो नहीं करते ना। तो ये जो 8 मोटर बाइक पे जाने वाले थे, वो नेल्लूर के लोग नहीं थे, वो बाहर से आके थे। वो लोग के हाथों में तलवार थी, तलवार लेके ऐसा करे गले के पास वो लोग। तो हमारे लड़कों में कुछ लोग कुछ हाथ आए पैर हिला के कुछ गंदी हरकत करे, वी शाउटेड देम, वो लोग को गालियाँ दे। इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम दूसरे मजहब को अदब करना सिखाता है। हमारे अंदर जो शरीर है ना, इसको नाम है आप हिंदू मैं मुसलमान बोल के, लेकिन इसके अंदर का जो सोल है, हमारी आत्मा है, उसका तो कोई नाम ना है। पूरे आत्मा को परमात्मा के पास जाना है। तो हम लोग यहाँ पे कम्युनल हारमोनी बहुत बेहतर है। मैं आप लोग को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा अब आप आए,
तो आपको सही क्या है पता चला। जी अब वो बीजेपी के लीडर से अब नारायण रेड्डी है, 500 करोड़ वो गवर्नमेंट को डुबा के, बैंकों को डुबा के, पूरे पार्टियां फिर लेके फाइनल में बीजेपी में जाके है। जी वो तो रात रात वो हीरो बनना चाह रहा था। देखो आप सोच सकते हैं, मस्जिद के अंदर से बीर की बाटिल वाले 2 ड्रोन कैमरे फिर रहे थे, और नारायण रेड्डी के स्टेटमेंट में क्या बोला, नेहरू स्टैच्यू के पास बीर की बाटिल पड़ी बोल के बोला। तो कितना फर्क आया। देखो क्या मैसेज जा रहा है, हिंदुस्तान को क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज जा रहा है। आपका चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, आपके एंकर हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जैसे लोगों से भी झूठ बोलने लगा रहे बोले तो ये लोग देश को क्या करना चाह रहे हैं बोलो। तो फिर वहाँ पे समी साहब वहाँ पे प्रोवोकेट कौन किया था, मतलब वहाँ पे जहाँ इशू हुआ था, मतलब वहाँ पे जब ये लोग बैरिकेड तोड़ के उसी तरफ से जा रहे थे, मस्जिद के सामने आके लाउड स्पीकर लगाए, मतलब वॉल्यूम बढ़ाए बोल रहे हैं, ये प्रोवोकेशन कौन किया असल। वहाँ पे जमावट हो के मतलब चैंटिंग से अल्लाह अकबर और जय श्री राम, वो लोग तो चलो प्रोसेशन में थे, वो लोग देते हुए जा रहे थे, तो आप लोगों को वो चैंटिंग देने की जरूरत क्या थी? नहीं, आप सही वहाँ बोल रहे जमा हैं। होने की जरूरत क्या थी? मस्जिद के पास अब अभी इधर से सीधा चले गएंगे हम लोग। नेल्लूर के अंदर 180 मस्जिदा है जी 180 मास्क। नेल्लूर जो नेल्लूर कॉर्पोरेशन का लिमिट में 180 मस्जिद है। जो भी मस्जिद चलो अभी गएंगे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, मेरा मोबाइल फ़ोन आप रख लो, आपके साथ मैं आऊँगा। हर मस्जिद के पास रमज़ान के महीने में क्या बोले तो जब इफ्तियारी का टाइम होता ना, तो यहाँ नेल्लूर में उसको गेंजी बोल के एक बनाते, वो यहाँ का सिस्टम है, वो आश बोलते हैं उसको। तो आप लोग क्या बोलते हैं नहीं मालूम मेरे को, उसको आश बोलते हैं। प्योर वेजिटेरियन रहता हुआ, चावल और थोड़ी सब्जी वगैरह डाल के उसका कुछ काढ़े के बनाते। वो बनाने वाले, वो उसका काम करने वाले लोग 25-30 रहते हैं नौजवान वहाँ काम करने के लिए। हर मस्जिद के पास नॉट ओनली नेल्लूर, एनीवेयर ऑल ओवर इंडिया। तो जब सहरी का टाइम आता, इफ्तियारी का टाइम आता, तो उसके अरेंजमेंट्स के लिए चंद लोग वहाँ पे रहते हैं, वो लोग ही है, अब कोई दूसरा बाहर वाला नहीं। वहाँ पे कौन प्रोवाइड करा बोले तो अब आप है, आप बात करते भी मेरे को बोले समझो, मैं भी कुछ हरकत करूँगा जी। अब मेरे एज के लिहाज से मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपके एज के लिहाज से आप तो कुछ ना कुछ करेंगे। वही बोल रहा हूँ ना, पहला वो लोग बैरिकेड तोड़े, पुलिसों को मारे, पुलिसों को ढकलने के बावजूद भी पुलिस उनको कुछ भी नहीं बोली। क्यों बोले तो पुलिस चाहती थी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं चलना जी। चलो वो बच्चे जोश में है, नारे लगा के हमारे बाप का रोड नहीं हो, उनके बाप का रोड नहीं, गवर्नमेंट का रोड है। उन्होंने रोड के ऊपर जय श्री राम बोले दो, वीरा हनुमान बोले तो फर्क क्या है। तो फिर आप लोग बस ये डरे हुए थे कि वो जो तोड़ के बैरिकेड्स तोड़ के वो लोग हम लोग डरे नहीं थे। हाँ, तो हम लोग आप लोग सोचे कि मस्जिद में आ रहे हो। हाँ, मस्जिद में आके वो लोग आए नहीं। वो लोग मस्जिद के पास ला के हाँ डीजे 3 डीजे रख लेके आए वो लोग जी। 450 टाइम पे लाए। 450 कौन सा टाइम होता, अजान का टाइम होता। तो अजान के टाइम के पास जो स्पीकर रख लिया, चले गए तो फर्क नहीं पड़ता। वो लोग उधर रोक दिए, उधर रोक के उसका साउंड बढ़ा दिया जी। तो मैं भी पुलिस से बात कर रहा हूँ, कोई चैनल वाले वीडियो काट के रखे हैं उसमें, मैं बोल रहा था पुलिस को सब डीजे काट दो, सब अजान का टाइम है, वो लोग को थोड़ा बोल दो बोल के। बीजेपी के बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जी जी जी। बीजेपी के बहुत सारे दोस्त हैं, कॉलेज के ज़माने से दोस्त हैं। जो नेल्लूर का जो माहौल है ना, सारे हिंदुस्तान से हटके है जी। अगर मैं इफ्तियारी की दावत दिया ना तो बीजेपी वाले पूरे आएंगे इधर। और आपको मैं एक बता दूँ, देखो आपके लिए आपको समझ में आने के लिए। वो ठीक है सर, वो मैं देखता हूँ। और पुलिस वालों के पास मतलब, और जब पुलिस से हमारी बात हुई थी, पुलिस ने कहा था कि चलिए प्रोवोकेशन हुआ, वहाँ पे सब कुछ हुआ, वो लोग आपको भी संभाले, उन लोगों को भी संभाले, इन लोगों को भी संभाले, वहाँ से भेज दिए। पर ये थोड़े ऑब्सीन गेस्चर्स जो थे, जो हाथ दिखाना था और फिंगर्स दिखाना था, ये कितना तक सही मानते हैं आप? बेशक वो तो सही नहीं है। कोई मेरा पेट का बच्चा भी गलती करा, अगर मैं भी गलती करा ना तो मेरी गलती को मैं मान लूँगा। मस्जिद एक पाक जगह है जी, और भगवान का मंदिर एक पाक जगह है। अब पुलवामा में 9 साल की बच्ची को लेके जाके टेंपल में रखे, कई को रेप करे बोले तो देयर इज़ नो आंसर। आप उसका जवाब आप नहीं दे सकते। रेप करने वाले को पता चलना चाहिए कि ये भगवान का मंदिर है, इसके अंदर 9 साल की बच्ची को रेप करना गलत है। तो वहाँ पे छोटे नौजवान थे, ये लोग वही बोला ना, मैं आप ये एंगल देखें, ये एंगल नहीं देखे ना, इसका वीडियो नहीं है आपके पास जी। तो दे आर टेकिंग बिग शॉट्स एंड दे आर पुटिंग दैट शॉट्स इन उनके नेक के पास रख के ऐसा करे थे वो लोग जी, करके जय श्री राम बोल के कुछ चीखा मारे थे। तो इधर से भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के ये बच्चे भी कुछ चीखा मारे। इमीडिएट हम लोग कंट्रोल कर दिए। पुलिस बहुत अच्छा काम करी, और बीजेपी में है ना पूरे लोग खराब बोल के नहीं बोल रहा हूँ,
जी। लेकिन जो रैली कल चली थी ना, उसमें माहौल बिगाड़ने वाले ज़्यादा थे। तो मतलब ये देखिए, वहाँ तलवार बताना भी उतना ही गलत है, और ये जो हाथ बताना है, जो ऑब्सीन गेस्चर्स बताना है, ये भी तो गलत है ना। 101% वो गलत है। वो लोग गलत कर ही रहे है हैं, ना। तो आप भी गलत करेंगे। वो गलत करने से ही ना हमारे लड़कों को हम लोग गालियाँ दे के वो लोग को जी गालियाँ दिए, वो लोग को हम लोग लफाफे मारे वो लोग को। जी वो ना वो बोला आप लोग को बोल के पूछे जी हम लोग क्या, हमारे को माहौल ख़राब करना नहीं है। ये खुद माहौल ख़राब हो गया ना, ये खुद हाथ टूट गया ना। आप अमेरिका को जाके उसको मरम्मत करा के लाए तो भी टूटा हाथी हो जाएगा। जी। ये खुद अगर ये जो कम्युनल हारमोनी के अंदर दरार आ जाएगी ना, तो उसको पैचअप करना बोले तो हमारी ज़िंदगी बराबर नहीं होती। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो माहौल हिंदुस्तान का है उसको बिगाड़ना नहीं। आपके लड़के, आपके बच्चे कैसे, मेरे बच्चे भी वैसे, इसी देश में पैदा हुए, इसमें ही मर जाना है, इसमें ही मिल जाना है। 70 पर 3 साल के बाद भी आगे हम लोग को सीता देवी के सर का अग्नि परीक्षा करो बोले तो क्या करना बोला साहब। नहीं, वो ठीक है सर, वो आपको तो बिल्कुल कोई नहीं बोलेंगे। मतलब और एक बात यहाँ है, जो सो आपसे भी कंप्लेंट दिया गया बोल के हमें जानकारी थी, पुलिस ने कहा था, और उनके तरफ से भी, हिंदूज की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी एक कंप्लेंट दिया गया बोल के हमारी जानकारी थी। तो आप क्या एक्शन डिमांड किए? कंप्लेंट तो मैं नहीं दिया। हाँ। आज सुबह में वो जो अखिला पक्षम बोलते हैं जी। ना, अखिला पक्षम के माने CPI CPM जी। और ये पार्टी के लोग जाके जी। वो लोग एक कंप्लेंट दिए थे। वहाँ पे जो हादसा चला, वो नारायण रेड्डी जो कुछ भी बोला था ना, उसके बारे में इंक्वायरी करो बोल के हम लोग को कंप्लेंट नहीं दिए। हमारे को कंप्लेंट देने की ज़रूरत ही नहीं। जी हमारी कंप्लेंट देने की, बच्चे हैं, गलती कर दी है, बच्चे गलती कर, मेरा बच्चा गलती कर रहा तो उसको मैं संभाल लेके जाना है। जो हादसा चला वो हिंदुओं की तरफ से चलने दो या मुसलमान, दोनों की तरफ से चला। एक हाथ से तो साउंड नहीं आता, जी। 2 हाथ मिलने से साउंड आता। लेकिन जो हादसा चला ना, वो हादसे के बारे में बहुत अफसोस है। हम लोग जय श्री रामा नवमी चलता है तो टेम्पलों के पास जाके मैं कितने के लोगों को साड़ियाँ वो सब देता हूँ मैं। और हमारी एरिया से बहुत सारे भगवानों का ये जाता है, यहाँ पे ज़्यादा है भगवान। जी। तो जब भी वो लोग का रैली जाता ना, तो वो लोग को फ्रूट्स, कूल ड्रिंक्स, लस्सी वगैरह मैं आगे रुक के देता हूँ। जी। मेरी कम्युनिटी वालों को रोक रहने के बावजूद भी कोई भी रहता मेरे को रोकने वाला, टोकने वाला, लेकिन मैं जाके अल्लाह को जवाब दूंगा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, कम्युनल हारमोनी को बचा लेके जाने का मेरा मकसद है। हम लोग अब एक छोटा एग्जाम्पल बोल दो, कोरोना लॉकडाउन आया था, थोड़े लाखों के लोग मर गए थे। बाप का जनाजा उठाने के लिए बेटा नहीं जाता था, तो नेल्लूर में 170 हिंदुओं को किसी को पूछा, बीजेपी वालों को पूछो, जो हिंदू का धर्म रहता ना, वो धर्म के हिसाब से उन लोग का अंतिम संस्कार मैं करा। हम लोग करें क्या? उस दिन मुसलमान अछूत बोल के कई को नहीं आने दिए, मुर्दों को क्यों कई को सड़ने नहीं दिया। हम लोग को फोन आ करके माँ नायना सचिपोइनाडु, माँ अव्वा सचिपोइंदी, उसको आके उसके क्रिएशंस करो बोल के कई को बुलाए। वो रोज बीजेपी वाले या बजरंग दल वाले, RSS वाले कहाँ जाके थे? देश के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर मोहब्बत है ना, तो जिंदा है तो जरूरत है, मर गया तो जरूरत नहीं क्या? So, shukriya Samir ji. So that was Mr. Samir's version, and they even saying that we haven't even registered a complaint. However, because the mistake happens and from both the sides, and that was the exact reason they didn't lodge the complaint also. So Vijay Kiran Samir for Times Now from Nellore.